बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइन इंटीग्रल का आर्टिकल कंटिन्यू है। लाइन इंटीग्रल के हवाले से आपको जो डेफिनेशन के बाद वर्किंग सामने आई वो कुछ इस तरह की थी कि हमें जिस लाइन पर मूव करना है या कर्व पर मूव करना है वहाँ हम जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई उनको कैसे एडजस्ट कर रहे हैं और उनकी लिमिट्स कैसे आ रही हैं। हमारा इस वक्त ये मेन टास्क समझा जा रहा है, जो मेरी तरफ से फीलिंग है। बाकी हो सकता है बच्चे की डिफिकल्टी कौन सी होगी वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जब उस आर्टिकल को थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो अभी आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा जा रहा है इसमें आपको उससे फिर मजीद टेंशन बनेगी कि अब क्या किया जाए, कोई ना कोई हल ढूंढा जाए। हाँ जी, आपको कहा गया लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करें अलोंग द एलिप्स। ये एलिप्स की क्वेश्चन दी हुई है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एलिप्स की, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए और बी की जो भी कीमतें यूज की जाए, मसलन ये इस तरह यूज की गई हैं 9 और 4, उसके मुताबिक ये रही एलिप्स। इस एलिप्स के अलोंग जो मूवमेंट हो रही है उसका आपने लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, यानी कि ए डॉट डी आर ये वैल्यू चाहिए। तो इसका हस्बे मामूल फार्मूला है जो रूटीन लिखते जा रहे हैं, ए डॉट डी आर। ये रही ए की वैल्यू, ये रही डी आर को अब मैं दोबारा से बताने लगा हूं। जाहिर है 2 लेक्चर गुजर चुके, आर इक्वल टू एक्स आई वाई जे और जेड के। जब डी आर बनाएंगे तो सबके साथ डी एक्स लग गया, डी वाई और डी जी। जो आपके पास ये आई जे के हैं उनका कोई इशू नहीं, वो अपनी जगह मौजूद हैं। तो इस तरह से आर पोजीशन वेक्टर डी आर का रिजल्ट ये रहा। अब ये देखें यहाँ जी के लिखा नहीं गया क्योंकि काम प्लेन में हो रहा है। प्लेन में बेशक जी ना लिखें, एक्स वाई प्लेन ही यूज हो रही है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। और अगर लिख भी लेंगे, इससे पिछले वाले दोनों क्वेश्चंस में लिख के दिखा भी दिया डी जी इंटू के यूनिट वेक्टर। तो अब जब डॉट प्रोडक्ट हल किया जाता है इस तरह से, ये एक्स आई कंपोनेंट ने आई से मल्टीप्लाई होना है, जे कंपोनेंट ने जे से मल्टीप्लाई होना है, के कंपोनेंट ही मिसिंग है, वो फिर भी यहाँ पर जीरो बन के सामने आ जाएगा। इसलिए वो पहले ही ड्रॉप कर दें तो उसकी जरूरत नहीं है, उसको बेशक छोड़ दें। चलिए जी, अब हम जब यहाँ पहुंचे इस जगह पर, ये सॉल्वेबल डाटा बिल्कुल यहाँ कर्व का नाम सी लिखते हैं। जो पुराना क्वेश्चन पिछले लेक्चर में गुजरा उसमें क्या था, हमने x और y को या टोटल x में कन्वर्ट कर लिया या टोटल y में कन्वर्ट कर लिया। अब जब इस जगह से x और y की कन्वर्शन करने बैठेंगे तो काम थोड़ा सा टफ हो जाएगा। स्क्वायर रूट वगैरह लेके हमें यहाँ से x और y की कीमतें रेंज करनी है। जब वो यहाँ रेंज करेंगे तो फिर इसकी इंटीग्रेशन थोड़ी सी और टफ हो जाएगी। हर वो स्टेटमेंट जहां आपको ये कन्वर्शन करना एक लेंथी प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाए, एक लेंथी प्रोसेस हो जाए, तो आप यहाँ पर इन वेरिएबल्स को वाया पैरामीटर के क्वेश्चंस डील कर सकते हैं, तो काम ज्यादा आसान हो सकता है। ये देखिए पैरामीटर के क्वेश्चंस क्या होती हैं। जो एलिप्स की स्टैंडर्ड पैरामीटर के क्वेश्चंस हैं वो आपके पास ये हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। ये एलिप्स की स्टैंडर्ड पैरामीटर के क्वेश्चंस हैं। ये x के नीचे जो कंपोनेंट आता है a का स्क्वायर, तो अब उधर x के नीचे क्या आ रहा है 9, यानी कि अगर a का स्क्वायर आप 9 बनाते हैं तो यहाँ a की कीमत कितनी आएगी 3। ये लेंथ्स होती हैं इसलिए पॉजिटिव, तो x की फिर 3 cos ऑफ थीटा। इसी तरह जिस वक्त y स्क्वायर के नीचे वाला हिस्सा आप कंपेयर करोगे तो वो 4 है। ये देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से y ये b स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई 4 और b की वैल्यू मिल गई 2, तो y का आंसर हो गया 2 sin ऑफ थीटा। ये आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस की जो सेटलमेंट है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ये हैं इस एलिप्स की, उसके मुताबिक इस वाली एलिप्स की फिर पैरामीट्रिक इक्वेशंस कौन सी बनेगी, ये वाली। तो ये पुट किया गया x इज इक्वल टू 3 cos थीटा, y इज इक्वल टू 3 sin थीटा। उसके बाद ये x ये y
ये y, ये x, इनकी वैल्यूज तो आपको ये समझ आ गई कि इनकी जगह पुट कर देना है। व्हाट अबाउट दिस dx एंड दिस dy? जाहिर है टेंशन तो इन्हीं की थी कि दो अलग अलग वेरिएबल हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक बनाया जाए, तो इनको खत्म करके भी एक बनाया जाए, ठीक है ना, या x बनाया जाए या y बनाया जाए। लेकिन जब हमने पैरामीटर यूज कर दिए क्वेश्चन, तो x और y दोनों कन्वर्ट हो गए इनटू अ न्यू वेरिएबल थीटा। तो दोनों थीटा में कन्वर्ट करें। ये देखिए यहां से डिफरेंशियल अप्लाई किया d ऑफ x, इधर भी डी लगाया माइनस साइन थीटा डी थीटा, इधर डी अप्लाई किया डिफरेंशियल ऑफ y, तो इधर डी अप्लाई किया साइन का डी हो गया cos, आगे डी थीटा डिफरेंशियल। तो ये सारी वैल्यूज इनके डिफरेंशियल का यही रूल है ना, डी साथ लगा देना है। तो अब साइन का हो गया cos, आगे डिफरेंशियल ऑफ दिस एंगल, ये डी थीटा डिफरेंशियल ऑफ दिस एंगल, ये वैल्यूज इंसर्ट की सब में। अब इन पे मैं टाइम नहीं किल कर रहा कि ये यहां क्या किया, जस्ट कीमतें पुट करके ये सारी ब्रैकेट्स खोली हैं, ब्रैकेट खोल के प्लस माइनस करना बच्चे का काम है। अब हम इस स्टेप पर हैं, ये जिस पर गुड लगाया गया है, इस वक्त हम चलें ये स्टेरिक इक्वेशन पर है। यहां से हमने इंटीग्रेशन सेपरेट कर दी, इसकी अलग इसकी अलग इसकी अलग, सब के साथ हमने डी थीटा लगा दिया और अब लिमिट्स भी लगाना शुरू कर दी हैं। यहां क्लोज्ड कर्व है तो लिमिट्स अब थीटा की लगेंगी। थीटा की लिमिट जब यहाँ कहीं से भी शुरू कर लें, जब एक चक्कर पूरा लगा के आएंगे तो पूरी एलिप्स में एक सर्कल ट्रेवल हो जाएगा जिसमें 0 से लेकर 360 तक या 0 से लेकर 2 पाई तक का चक्कर पूरा हो जाएगा। इसलिए 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई लिमिट सबकी 0 to 2 पाई हो गई। उसके बाद 18 आउट हो गया, 12 आउट हो गया। यहाँ इंटीग्रेशन के मसाइल हैं, ये देखिए ये 2 खुद से लगाया, ये 2 बैलेंस किया ताकि साइन इनटू कॉस का आंसर लिखा जा सके, दैट इज साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का सॉल्यूशन 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा। काम आसान करने के लिए और कुछ नहीं है, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी हो सकती है। बहरहाल इंटीग्रेशन आप इशू नहीं है। अगर किसी बच्चे को इंटीग्रेशन के बेसिक स्टेप्स देखने हैं तो इंटीग्रेशन के लेक्चर्स हाउस ऑफ मैथमेटिक्स से स्टडी करें, मौजूद हैं। इंटरमीडिएट की बुक सारी हल करके रखी हुई है, तो आपको हर चीज A1 इजी लैंग्वेज में मिल जाएगी। चलिए जी, इस वक्त ये साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन के हवाले से ये भी अलग आर्टिकल मौजूद हैं। इसका इंटीग्रल हम इस तरह बना के लिखेंगे, जबकि cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा ओवर 2। ये इतना की फर्क है, साइन स्क्वायर हो या cos स्क्वायर हो, स्टेटमेंट सेम है, ये माइनस और प्लस का फर्क है। ये देखिए अब 18 आउट हो गया, ये हाफ एंगल से इसकी कीमत लिखी, इसकी कीमत लिखी, ये साइन 2 हो गया और उसके बाद ये 2 आपका यहाँ बाहर आ गया, इधर से ये 2 बाहर आ गया, ये पहले ही 5/2 है। उसके बाद जब ये यहाँ से बाहर जा चुका तो बाकी रह गया 1, यानी कि बाकी आपका सेटअप ही ऐसा रह गया 1 माइनस cos 2 थीटा, जो 2 था वो इस तरह बाहर आ चुका। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई थीटा, cos की इंटीग्रेशन क्या हो गई, cos की इंटीग्रेशन हो गई sin ऑफ 2 थीटा ओवर 2, ये एंगल का मल्टीपल। sin का डेरिवेटिव cos होता है तो cos का इंटीग्रल sin एंगल जैसे है उसी तरह, फिर उस एंगल का मल्टीपल नीचे। बस ये बातें समझने के बाद अगला स्टेप है अपर लिमिट, ये वाली माइनस लोअर लिमिट। इस पर भी लगा दी अपर लिमिट लोअर लिमिट, इस पर भी लगा दी अपर लिमिट लोअर लिमिट, इस पर भी, ये सारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा के आपने इसको सॉल्व किया तो इंटीग्रेशन है 6 पाई। अब अगर कोई मसला होगा तो इंटीग्रेशन का होगा, ना कि इस अदर थिंग्स का। अगर फिर भी कोई मसला है तो जाहिर है जरूर आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये लाइन इंटीग्रल पैरामीटर के क्वेश्चंस, पैरामीटर बदल के कैसे किया गया वो आपके सामने है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।